खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, सुबह में आपका स्वागत है। इस मीठी सवेर के लिए, खुशनुमा सवेर के लिए रब का धन्यवाद। खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमें उठाया, जगाया और कहा कि आओ हम मिलकर के रब के सिंहासन के सामने जाएं और आज की बरकतों को लें, आज की आशीषों को ले लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज का इंसान जो है वो एक सच्चाई को जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि इस जगत की सच्चाई क्या है। वो जानना चाहता है कि इस जीवन की सच्चाई जो है वो क्या है। सच्चाई जानने के लिए लोग और इंसान जो है जंगलों में बैठा हुआ तप कर रहा है। सच्चाई को ढूंढने का रास्ता खोज रहा है। बहुत सारे ज्ञानी, ध्यानी और वैज्ञानिक लोगों ने जीवन को अपने हाथों में हवा की तरह कैद करने की कोशिश की है। इस जीवन को अपने वश में करना चाहते हैं पर नहीं कर पाए। वो भूल गए हैं कि जीवन जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल और जवाब उठते रहे हैं और खुदा ने लोगों से कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आ करके तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का रास्ता जानते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, इस बात पर थोमा ने यीशु से कहा, प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम रास्ता कैसे जानेंगे? तो यीशु ने उनसे कहा, आज का वचन है, आज का कलाम है, यूहन्ना रसूल की किताब है, उसका 14वां अध्याय है और उसकी 6वीं आयत जो है वो बयान होने लगी है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। ये खुदा का कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत इस कलाम पर अब से लेकर के हमेशा के लिए बनी रही। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, खुदा का कलाम फरमाता है कि जो खुदा के इकलौते बेटे मसीहा पर विश्वास करता है, अनंत जीवन जो है उसका है। सच्चाई तो ये है। और मैं इसलिए जगत में आया हूं कि लोग, सारी कौमें, सारे लोग, सारे बशर जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इस छोटे मैसेज को मैं यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा कर देता हूं। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए। हस्ते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम खुदा के तख्त के सामने दुआ मांगने जा रहे हैं। खुदा आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की सुबह के लिए। तेरा धन्यवाद है आज की इस मीठे मौके के लिए
जो तूने हमारी जिंदगी में दिया और हमें बहुतायत की जिंदगी दी है प्रभु। तो दुनिया में इसीलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तेरा धन्यवाद है प्रभु कि आज तेरे बच्चे मिलकर के तेरी आराधना में आए, तेरी सिताइश करने को आए, तेरी हम्द करने को आए, तेरा वचन और तेरा कलाम सुनने को आए प्रभु। मैं आज इन सब के लिए दुआएं मांगता हूँ परमेश्वर मान, इनको अपनी बरकतों से लबरेज करना, इनके लिए अपने आसमानी झरोके खोल देना प्रभु, और बरकतों की बारिश करना। जो बीमार लोग हैं प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए, जो कंगाल और गरीब लोग हैं उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। इस सर्दी के आलम में परमेश्वर महान सबको बचा के रखिए। ख़ास तौर पे दूध पीते बच्चों के लिए दुआ है, बुजुर्गों के लिए दुआ है प्रभु, क्योंकि बहुतायत का जीवन जो है वो तेरी तरफ से मिलता है परमेश्वर। इन्हें संभाल के रखना, इनकी सब ज़रूरतों को पूरा करना, इनके दिल के ख्यालों को और इनकी मनोकामनाओं को पूरा करना परमेश्वर। जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं प्रभु, उनके खर्चा जात को पूरा करना परमेश्वर मान। उनके माँ बाप का सहारा बनना ताकि बड़े होकर के तेरे पवित्र नाम को जलाल दें, आगे बढ़ें परमेश्वर मान। जो मांगना भूल गया हूँ अपने पाक और पवित्र खजाने से अता करो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। आपकी सबकी सलामती हो। सलामती से अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और खुदा में अब से लेकर के हमेशा तक बने रहें। खुदा की मोहब्बतों में रब रखा।